इससे शर्मसार बात और क्या हो सकती है सुशासन की सरकार में। सुशासन की सरकार में न्याय तो लोगों को नहीं मिल रहा है। डकैती, अब तो डकैती होने लगा है। हम लोग इसके लिए भी करनी से ना 10 दिन का और इंतजार करेंगे, नहीं तो रोड पर उतरेंगे और इतना हंगामा होगा। अपराधी लोग, प्रवृत्ति का लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है, उनको ही सपोर्ट मिलते जा रहा है। बहुत तरह की बातें हैं, न्याय मिल नहीं रहा है लोगों को। तो देखिए, हम कल उनके घर पर गए थे, देखिए कि उनको इतना मारा गया है कि उंगली तक कट गया बेचारे का। वो देख रहे हैं। अब ये बताइए, इतने सीधे आदमी अच्छा से बोल भी नहीं पा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा, मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार में हमेशा नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन उनका सुशासन की सरकार जो है हमेशा डगमगाती नजर आ रही है। लगातार बीते कुछ दिनों से जो है बिहार में कभी चोरी तो कभी मर्डर तो कहीं डकैती की घटना जो है सामने आ रही है। इसी सिलसिले में अभी जो है हम बरना गांव में है, कंडाप पंचायत के अंतर्गत यह गाँव आता है, और यहाँ पर हमारे साथ जो है राजपूत करनी सेना के महासचिव राजू जी हैं, वो जुड़े हैं। सर, यहाँ पर आने का कारण क्या है? यहाँ पर आने का मुख्य कारण है कि हमारे पंचायत, कंडापपुर पंचायत के हम वर्तमान मुखिया हुए। हमारे पंचायत में मुन्नी जी का भैंस 1 तारीख की रात्रि में चोरी हो गई थी, और इनके अगल बगल के भी परिवार के चोरी 6 जानवर हो गई थी। ये लोग खोजते खोजते इनको 2 तारीख के सुबह में गौरीचक पुल के पास पिकअप में लोड गाड़ी पर देखे जानवर, तो ये रोक के चिन्ह कि हमारा जानवर है। तो ये गाड़ी रोका नहीं, गाड़ी थाना में लगा दिया गया। तो ये लोग जाके अपना जानवर पहचान लिए। पहचानने के बाद इनसे पूछा गया, ये लोग हमको फ़ोन किए कि मुखिया जी आप आइए, आपके लिखने पर जानवर छोड़ के हम लोग को मिलेगा। परेशान होकर गए, तो हम लोग गए, हमारे जानने से पहले ही जानवर छोड़ दिया गया। और इनका मुन्नी जी का FIR बहुत विनती करने के बाद इनका FIR नहीं लिया जा रहा था, नहीं लिया। तो हम भी गए, हम बोले कि इनका FIR ले लीजिए। लेकिन जब 6 जानवर चोरी हुई तो 6 जानवर का जिक्र होता है, न कि 2 जानवर का जिक्र करने के लिए इनसे थाना प्रभारी अमित कुमार बोले। तो ये हम भी बोले कि नहीं, इनका जानवर चोरी हुआ, इनका जिक्र करिए, और जो गाड़ी पर पकड़ाया जानवर गाड़ी के नंबर के साथ जिक्र करिए। लेकिन इनको नहीं, इनको फिर मेरे सामने तो बोल दिया गया, लेकिन FIR इनका नहीं लिया गया। ये परेशान होकर फिर मेरे पास है, फिर आज पुनः फिर फ़ोन किया कि अभी तक मेरे जानवर के प्रति कोई भी थाना प्रभारी से एक्शन नहीं लिया गया। फिर हम यहाँ पर आए तो अभी हम सरकारी नंबर पर फ़ोन किए 94 318 22 118 पे, जिस पर अभी एक कोई प्रशिक्षु DSP मैडम फ़ोन उठाएं, बोली कि हम अभी उस पर बात करते, हम एक्शन लेंगे। लेकिन ये 3 तारीख के सीनियर SP साहब से मिले थे मुन्नी जी से आश्वासन मिला है कि 7 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट दिया जाएगा, आपका जानवर पुनः कोशिश किया जाएगा कि आपको जानवर मिल जाए या अच्छा रिजल्ट आपके साथ दिया जाएगा। और ये पर्सन आए दिन हमारे पंचायत में अभी बंगला पर बोलता है, तारनपुर बंगला पर, वहाँ से भी 7 जानवर चोरी हो गई थी। बराबर जानवर चोरी हो ही रही है। डकैती, अब तो डकैती होने लगा। 30 तारीख की रात्रि में वो आते हैं, 25 से 30 की संख्या में रहते हैं, और वो सीढ़ी लगा के घर में घुस जा रहे हैं। घर में घुस करके ज़बरदस्ती, एक तो देखिए हम कल उनके घर पर गए थे, देखिए कि उनको इतना मारा गया है कि उंगली तक कट गया बेचारे का। वो अभी मैकेनिक मिस्त्री है, कुर्थौल में उनका दुकान है, विनोद कुमार नाम है, पिता का नाम मुन्नी लाल है। और वो बहुत परेशान है और बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम लोग का एकांत में घर है, हम लोग कैसे यहाँ पर रह पाएंगे। अब देखिए, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग परेशान हैं कि कैसे ही लोग के साथ न्याय मिले, और आइंदा ये सब घटना को फिर दोबारा न हो। इसीलिए हम लोग सीनियर SP साहब से भी आग्रह करेंगे, और DSP मैडम से भी आग्रह करेंगे, थाना प्रभारी से करेंगे कि इसके लिए पुनः तुरंत SIT गठित करके इसके प्रति चोरों को या डकैतों को पकड़ा जाए और चोरी से मुक्त कराया जाए। हमारे संपाचक प्रखंड के लोगों को निदान इसका मिले। ये बराबर ऐसा घटना हो रहा है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। एक चीज़ की और जानकारी मिली थी कि जब आप लोग वहाँ गए थे तो पता चलता है कि वहाँ से पुलिस प्रशासन जो है उस गाड़ी को छोड़ देती है। गाड़ी छोड़ने की बात मतलब हम लोग तो पुनः नहीं जान रहे हैं, लेकिन पता चला है कि जैसे जो मुन्नी जी ही बोले हमको गाड़ी छोड़ दिया गया, ड्राइवर भी था, लेकिन हम तो नहीं देखे। लेकिन मुन्नी जी कहने के अनुसार ये गाड़ी वहाँ पर नहीं था, लेकिन हम नहीं देखे गाड़ी, प्रशासन द्वारा अपने आंखों से तो नहीं देखे हम। सुशासन की सरकार को लेकर क्या कुछ कहिएगा? सुशासन की सरकार में न्याय तो लोगों को नहीं मिल रहा है। आए दिन आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया प्रभारी मेरे भाई लोग हैं, सब देख रहे हैं कि क्राइम तो बढ़ते जा रहा है, चोरी बढ़िए रहा है, मर्डर बढ़िए। तो सरकार, सुशासन की सरकार अब रही कहाँ? ये तो मतलब समझिए कि जो मतलब इसको कहा जाए कि जो अपराधी लोग प्रवृत्ति का लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है, उनको ही सपोर्ट मिलते जा रहा है। बहुत तरह की बातें हैं, न्याय मिल नहीं रहा है लोगों को।
किसी हमारे हम तो देख रहे हैं कि संपा चक प्रखंड में किसी का ज़मीनें कब्जा हो जा रहा है, थाना के पास जा रहा है, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वैसे देख रहे हैं, अब ये बताइए, इतने सीधे आदमी अच्छा से बोल भी नहीं पा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। इससे शर्मसार बात और क्या हो सकती है सुशासन की सरकार में। सरकार तो हमेशा कहती है कि कोई भी जो कानून यहाँ पे होती है या फिर जो भी अपराध होता है तो उसका जो निर्णय है वो तुरंत लिया जाता है, उसका जो अपराधी है वो तुरंत पकड़ा जाता है। निर्णय नहीं लिया जाता। हम लोग करनी सेना अगर नहीं जुट के और वहाँ जगह पर पहुँचे जहाँ क्राइम हो रहा है तो कुछ नहीं। अभी हम लोग करनी सेना पूरा टीम नवीनगर पहुँचे तो वहाँ का रिजल्ट 15 दिनों में हम लोग प्रशासन से ज़बरदस्ती कराया गया और 15 दिनों के अंदर रिजल्ट हुआ। और ये सभी चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है या जो भी गलत कार्य हो रहा है हमारे प्रखंड में, पंचायत या फतुहा विधानसभा में, हम लोग इसके लिए भी करनी सेना 10 दिन का और इंतजार करेंगे, नहीं तो रोड पर उतरेंगे और इतना हंगामा होगा कि सरकार तो पुनः इस पर अविलंब काम करेगी। SIT गठित करके इसका तुरंत खोजबीन करेगी। और ये प्रशासन तो जा रही कि चोर कौन है, ऐसा थोड़ी है कि छिपा हुआ है, चोर कौन है सब मालूम है। ऐसा ही नवीनगर में हुआ, देखिए 15 दिन के अंदर प्रशासन रिजल्ट दी थी और हम ही बोले थे आप लोगों से, आज 15 दिन के अंदर उसका हुआ। इन लोग का भी होगा और सब पकड़ा जाएगा चोर, और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा तो हम लोग खुद उतरेंगे, करनी सेना पूरा टीम उतरेंगे और दिखा देंगे बिहार सरकार को करनी सेना का पावर क्या होता है। क्या कुछ कहिएगा सुशासन की सरकार को लेकर? हम यही कहेंगे कि हाल फिलहाल में नए कानून बदले गए हैं, धारा बदली गई है, तमाम थानों में आम जनता को बुलाकर जागरूक किया जा रहा है, जन जागरूक। उसमें कहा गया है नए कानून में कि अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर थाना में जाता है तो 30 मिनट के अंदर कार्रवाई होनी है। लेकिन जैसा मैं मुन्नी कुमार जी का अभी वक्तव्य सुना कि हमको मेरा FIR नहीं किया गया, जबरन हमको बताया जा रहा है कि आप 2 ही भैंस की चर्चा कीजिए, 6 भैंस चोरी हुआ है, 6 की चर्चा नहीं कीजिए। तो कैसा ये नया कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पटना पुलिस प्रशासन के द्वारा, यह जग जाहिर हो रहा है। वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना इस पर संज्ञान लें, जिलाधिकारी संज्ञान लें, गृह विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है, वो समीक्षा करें, कार्रवाई करें। अभी तो उनका खुद नहीं जो है पुल पे पुल लगातार गिरा जा रहा है, उसका तो समीक्षा हो ही नहीं रहा। आपका भैंस का समीक्षा काहे करेंगे वो? क्यों? पुल से ज़्यादा जरूरी है जीवन किसी व्यक्ति का। अगर जिंदा है तब हम आवागमन का उपयोग करेंगे। अगर हमको अपराधी या डकैत आके घर में मेरी हत्या कर देगा, जब हम धरती पर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम पुल और सड़क पर चलने लायक रहेंगे। एक चीज़ और इस पे आपको बोलना चाहेंगे, जब नवीनगर में उतना छोटी बच्ची का हत्या होता है तो हत्या को जब वो आत्महत्या कह सकते हैं तो आप तो हत्या की बात फिर ताई न प्रकाश में उसका उद्भेदन हुआ। हम भी गए थे नवीनगर इनके साथ, राजू जी के साथ, करनी सेना की टीम में, तो वहाँ उद्भेदन आया, तो यहाँ भी आएगा। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं कनौजी कछुआड़ा में हत्या थी, डकैती, यहाँ पर DAV स्कूल के सामने चिपुरा में डकैती, 3 मंजिला मकान, उस पर डबल सीढ़ी जोड़ के डकैत प्रवेश करते हैं घर में, 2 किलो आम खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, छोटा छोटा किराना सामान उठा कर ले जाते हैं। अगर कोई विरोध करेगा तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए पुलिस गश्त होना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियाँ अब हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं जो सब थाना को दिए हैं, पुलिस प्रशासन को, तो क्यों नहीं वो गाड़ी नज़र आती है गांव देहात में। आप कह रहे हैं अभी नवीनगर की बात क्या है कि 15 दिन में उसका जो है जवाब आ गया, अरेस्ट हो गया अपराधी, यहाँ तो FIR नहीं लिया जा रहा है। तो नहीं लिया जा रहा है तो अभी दिन में कैसे मिल पाएगा न्याय? इसीलिए कि 7 दिन के अंदर में मुन्नी जी ने बताया कि हम 3 तारीख को वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिले हैं और वहाँ से 7 दिनों के अंदर जाँच रिपोर्ट DSP सदर 2 को आदेश दिया गया है कि इस मामले की जांच करके रिपोर्ट दें। तो अब तो वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को देखना है कि उनके आदेश का उनके DSP 7 दिनों में जांच रिपोर्ट करते हैं कि नहीं। मुन्नी कुमार जी का कहना है कि बरुना में अभी कोई पुलिस पदाधिकारी इस मामले को समझने के लिए सरजमीन पर नहीं पहुंचा है। अब उनको सोचना है कि उनके आदेश का कितना इम्प्लीमेंटेशन उनके अधीनस्थ पदाधिकारी कर रहे हैं। अभी जो है हमारे साथ करनी सेना के जो महासचिव है राजू जी, वो जुड़े थे और इन्होंने साफ तौर पे कही कि अगर 15 दिन के अंदर जो है अगर इनकी भैंस जो है नहीं मिलती है तो करनी सेना की टीम जो है रोड पे उतरेगी। लगातार देखी जा रही थी कि जो बिहार में अपराध जो है बढ़ती जा रही है, नवीनगर में जो है अपराध वो बढ़ती जा रही थी और जो पुलिस प्रशासन है वहाँ भी उस मर्डर को आत्महत्या बताकर उस मर्डर को दबाने की कोशिश कर रही थी।